आप सब लोग वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस करा था कि हमें केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या चीज पढ़नी है। ठीक हो गया बेटा? तो आप देखो, अब बात करते हैं। मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन। मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा डेप्थ में ले जाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग के। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है बेटा, देखो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं मैटर की बात करूं तो मैटर किससे मिलकर बना है भाई? मैटर होता क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस और वॉल्यूम, मतलब कोई भी चीज जिसका जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी और जिसकी स्टेट होगी। ठीक हो गया? वो क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। अब जो मैटर है वो टू डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट से मिलकर बना है। या तो वो सेम टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। बात क्लियर है इतनी? तो आप देखो, अब ये जो एटम्स है ना, एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक हो गया? एटम्स, आयंस आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर क्वेश्चन ये पुट होता है कि मॉलिक्यूल्स वो बना तो उस मॉलिक्यूल्स को कौन सा एक एनर्जी या कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन है जो उन मॉलिक्यूल्स को, उन एटम्स को आपस में बांधे रखता है। ठीक हो गया? तो कौन सा फोर्स अप्लाई होता है जो कि एटम्स को आपस में बांधे रखता है, मतलब विच फोर्स अप्लाइंग विच होल्ड्स द एटम्स। ठीक हो गया? तो इसका पता करने के लिए तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? वो होता है केमिकल बॉन्ड। ठीक हो गया? जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बन सकता है या किससे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? तो आप देखो, क्वेश्चन ये पुट होता है कि भाई वो केमिकल बॉन्ड किससे बना है? वो केमिकल बॉन्ड है जिससे कि वो एटम्स आपस में बांधे रखते हैं। ठीक है बेटा? तो अब देखो, दो टर्म आते हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको। स्टेबिलिटी का टर्म आता है, स्टेबिलिटी, और क्या आता है? एनर्जी। ठीक हो गया बेटा? और एक आता है एनर्जी। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, हर चीज आजकल ये इस पूरी दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है और सभी के पास एनर्जी है। ठीक हो गया बेटा? तो अगर अब देखो, जो एटम्स थे, पहले एटम्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्यों बने भाई? जाहिर सी बात है, स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी। भाई कोई भी चीज है, अब जैसे मैं ही हूं, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं तो क्यों पढ़ा रहा हूं? स्टेबल होने के लिए। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि स्टेबल होने के लिए। ठीक हो गया? तो जो एटम्स है ना, एटम्स आपस में पास आए तो उसमें उन्होंने एक एनर्जी लूज करी। ठीक हो गया? वो एनर्जी लूज हुई, उससे क्या हुआ? स्टेबल हो गई। तो इससे ये बात पता लगती है बेटा, स्टेबिलिटी यानी स्टेबिलिटी किसी भी एटम्स की कह दो या स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स कह दो। ठीक हो गया बेटा? एटम्स या आयंस की बात कर लो तो वो इनवर्स होती है एनर्जी के। यानी एनर्जी कौन सी बेटा? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के इनवर्स होती है। इसका मतलब जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है, एटम्स आपस में कंबाइन हुए टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल because they lose their potential energy and to gain stability. Is it clear or not? इतनी बात क्लियर है बेटा? तो अब बात करते हैं लुइस और कौशल के अप्रोच पढ़ते हैं। कौशल, तो अगला टॉपिक हमारा है, इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं, कौशल एंड लुइस अप्रोच। कौन सी बेटा? कौशल एंड लेविस अप्रोच। कौशल एंड लुइस अप्रोच पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक हो गया? ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है बेटा? इज इट क्लियर और नॉट? लुइस एंड कौशल अप्रोच पढ़ रहे हैं ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो अब देखो, लुइस और कौशल अप्रोच में क्या बताया? बेसिकली लुइस ने ये बताया बेटा, जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, यानी जो भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यानी जो भी एटम्स आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स बनाने में कौन से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर बन रहा है, कोई भी केमिकल बॉन्ड अगर बन रहा है ना, तो उसमें कौन से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? कौन से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिनको क्या कहेंगे बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसने बताया। बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। क्लियर है बेटा बात? विच पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड, इन केमिकल बॉन्डिंग इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया? तो बेसिकली उसने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आइडिया दिया कि जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या करते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक हो गया? तो उसने लुइस, जो साइंटिस्ट था ना, उसने क्या करा? लुइस अपने
अपने सिंबल बनाया, सिंबल दिया, तो उसने कुछ सिंबल्स दिए, लुईस सिंबल कहा गया जिनको, ठीक हो गया बेटा, लुईस सिंबल नाम दिया गया। तो मैं सेकंड पीरियड क्या आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सेकंड पीरियड बेटा कहां से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम से स्टार्ट होगा, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इतनी बात क्लियर है। तो आप देखो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ही उसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया, ठीक हो गया। तो लुईस सिंबल की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना बेटा, लिथियम के वैलेंस शेल में कितना, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक हो गया। बेरिलियम के कितने होते हैं, 2 होते हैं। बोरोन के कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट। ये जो डॉट है बेटा, ये क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्या है बेटा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब अगर कार्बन की बात करता हूं, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन के कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं, क्लियर है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। फ्लोरीन में कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक हो गया। तो ये इसने लुईस ने अपने सिंबल्स दिए, जिनको क्या नाम दिया गया बेटा, लुईस सिंबल दिया गया। उसने बेसिकली जो एलिमेंट्स थे ना, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन की नोटेशन करी, जिससे ये पता लगा कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। क्लियर है बात। अब अगर मैं बात करता हूं इसके सिग्निफिकेंस की, सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल्स की अगर मैं बात करता हूं, तो ये हेल्प करते हैं टू कैलकुलेट द ग्रुप वैलेंस और कॉमन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ये हेल्प करते हैं, ठीक हो गया। किसके लिए हेल्प करते हैं, अगर हमें ग्रुप वैलेंस निकालनी हो इलेक्ट्रॉन्स और कॉमन वैलेंसी निकालनी हो, तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक हो गया। बाई सिंपली या तो जो भी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्रुप वैलेंस होगा, या 8 माइनस आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर है बेटा। लुईस अप्रोच मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कौशल की अप्रोच, ठीक हो गया बेटा। ओके, इसको रब करता हूं, फिर हम कौशल अप्रोच पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेटा बेल आइकन को दबाओ फॉर लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियोस के लिए, ठीक है बेटा। तो अब पढ़ेंगे हम कौशल का अप्रोच, कौशल अप्रोच, सही है बेटा। तो कौशल अप्रोच क्या था बेटा, कौशल ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे, ठीक हो गया। कौशल ने कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करे, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसने बेटा ये डिस्कस करा, जो कौशल था ना, तो उसने ये डिस्कस करा जो एल्कली मेटल, इसका मतलब मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट्स, जो मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट्स और मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होंगे, मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होंगे बेटा, जो एल्कली मेटल्स होंगे, और मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होंगे, या नेगेटिव एटम्स कौन से होंगे, हेलोजन। तो मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट्स और मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक हो गया। तो ये दोनों किससे सेपरेट होते हैं बेटा, नोबल गैसेस से सेपरेट होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूं एल्कली मेटल, और देखो मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट्स एल्कली मेटल होंगे, तो जानते हो लीना की रब से फरियाद, ठीक हो गया। तो अब जो एल्कली मेटल्स होंगे और हाइड्रोजन एलिमेंट्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, एल्कली मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, और हेलोजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो 2 बातें बताई। पहली बात क्या बताई बेटा उसने, कौशल ने ये अप्रोच किया कि पहली बात, जो मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे और मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे वो सेपरेट होंगे नोबल गैसेस से। दूसरी बात ये बताई, जो मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे यानी एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और हेलोजन्स क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक हो गया। इससे इसमें एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो ये जो केमिकल बॉन्ड है इसको समझते हैं। तो मैं आपको 2 एग्जांपल यहाँ पर करवा रहा हूँ। एक NaCl का मैं एग्जांपल करवाता हूँ आपके सामने, और एक किसका एग्जांपल कराता हूँ, CaCl2 का। ध्यान से समझना बेटा। तो अब देखो, अब तीसरी बात जो कौशल ने ये बात बताई, जब ये कंडीशन होगी, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका मतलब एल्कली एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हेलोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू गेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो उनकी क्या कन्फिग्रेशन हो जाएगी, नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट। देखो ये कैसे होगी बेटा, समझो। जैसे मैं NaCl की बात कर रहा हूं भाई, Na लिया मैंने, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। आपको सोडियम लिया मैंने, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1 है, ठीक हो गया। इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, तो ये क्या बनाएगा, Na+ बना देगा। इतनी बात क्लियर है। तो इसका क्या हो गया, 2,8, इसका मतलब ये नियॉन गैस कन्फिग्रेशन बन गई। इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर। अब क्लोरीन की अगर मैं बात करता हूँ, क्लोरीन आता है 3rd पीरियड में। तो इसका क्या होता है बेटा,
इसका होता है आर्गन हो गया। बात क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है। तो इसका क्या होता है, नियोन होता है। नियोन का मतलब 8 हो गया, और क्या होता है 3s2 होता है, और 3p5 होता है। इज इट क्लियर? और यानी 10 2 12 और 5 17 हो गई। ठीक हो गया। अब क्लोरीन क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो क्या बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो अब Cl माइनस के पास कितने हो गए बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। तो आप देखो जो लुकोसल ने अप्रोच बताई, इसका मतलब Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, NaCl फॉर्मेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? या NaCl को हम कैसे लिख सकते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। तो ये कौशल ने अप्रोच बताई कि जो भी एल्कली मेटल है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो हेलोजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू गेन दी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर कैल्शियम की बेटा अगर मैं बात करता हूं, तो कैल्शियम कौन से पीरियड में आता है, 4th पीरियड में आता है। ठीक हो गया। कैल्शियम क्या होता है बेटा, कैल्शियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये तो बात क्लियर है। तो 3s2 इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, आर्गन हो गया, यानी 18 हो गया, और 4s2 हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये क्या करता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी Ca2+ बनाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लोरीन की, अब देखो वही क्लोरीन की अगर मैं बात करता हूं, तो वो क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करा उसने, तो क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? अब क्या होगा, 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लूं। इज इट क्लियर और नॉट? तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। अब देखो क्या बनाएंगे, वो Ca2+ हो गया जी, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स 2Cl माइनस, तो क्या बनाएगा बेटा, CaCl2। इज इट क्लियर और नॉट? और इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, Ca के सिर में +2+ लगा दो, और Cl2 यानी Cl के ऊपर ये लगा दो, और ये 2 लगा दो। इज इट क्लियर और नॉट? ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। ठीक हो गया। अब देखो मैंने इतनी बात समझी कि जब दोनों एटम्स आपस में कंबाइन हुए, तो उसने क्या बनाया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाई, और इसके बीच में केमिकल बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना, केमिकल बॉन्ड। वो हमें ये चेक करना है, ये केमिकल बॉन्ड है कौन सा। अब देखो बेटा हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमारा ये जो आर्गन था, ये 4s2 था भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करिए, आर्गन क्या बन गया, इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन बन गया, नोबल गैस। इसमें क्लोरीन क्या था बेटा, 17 था, तो ये आर्गन, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। इज इट क्लियर और नॉट? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया बेटा। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो इससे ये बात पता लगी मुझे, जब मेरा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो इससे ये बात पता लगी कि जो कौशल के अप्रोच में ये जो 2 बॉन्ड्स बने हैं ना, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स बनाए, ये कौन सा है, इलेक्ट्रोवैलेंट है। कौन सा है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। इज इट क्लियर और नॉट? दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके। इसी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा, और आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। जो मॉडर्न हमारी केमिकल बॉन्डिंग है ना, उसमें आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक हो गया। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। ओके। तो अब मुझे इतनी बात पता लगी कौशल के अप्रोच से कि अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब अगर मैं बात करता हूं बेटा, ये कौशल का अप्रोच है। ठीक हो गया। अब इससे अगला टॉपिक आता है मेरा ऑक्टेट रूल। कौन सा आता है बेटा, ऑक्टेट रूल। समझो बेटा, तो आप देखो ऑक्टेट रूल में अगला टॉपिक बता रहा हूं आपको। मैंने कौशल अप्रोच बताया, लुईस का अप्रोच बताया बेटा। ठीक हो गया। कौशल की मैंने कुछ बातें आपके साथ डिस्कस की हैं। अब बात करते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। तो बेटा जितना भी काम किया ना स्टार्टिंग में, कौशल और लुईस ने ही करा केमिकल बॉन्डिंग में। तो दोनों ने एक थ्योरी डेवलप करी। तो इससे ये बात पता लगी कि भाई दो चीजें हो रही हैं भाई, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं एटम्स, जो भी मोर पॉजिटिव एलिमेंट्स है, और जो हेलोजन एटम यानी जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। तो बेटा इन्होंने ये बात बताई कि 2 कंडीशन हो रही है, 2 चीजें होंगी। या तो कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो कि कौशल अप्रोच में मैंने आपको बताया। अब जो आगे अप्रोच में मैं जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाऊंगा आपको, तब दूसरी बात ये होगी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। कौन सी, या तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। 2 कंडीशन होनी है। कौन सी, 2 कंडीशंस हैपन्स, 2 कंडीशंस हैपन्स। कौन सी 2 कंडीशंस होगी बेटा, पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन होगी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और दूसरी क्या होगी बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर और नॉट? ये दोनों मिलकर ही जब ये चीज होगी ना बेटा, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, इससे मिलकर क्या बनेगा, ये ऑक्टेट रूल फॉलो करेगी। क्या फॉलो करेगी, यानी ऑक्टेट रूल। इसका मतलब दोनों कंडीशंस में ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ तब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनी, इसका मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई तब भी वो ऑक्टेट रूल, इसका मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। ये कहता है ऑक्टेट रूल। इज इट क्लियर और नॉट? ये कहता है ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जब बॉन्डिंग, कोई भी बॉन्डिंग हो जाती है तो आइदर आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। और बेटा एक बात और ध्यान देना, ऑक्टेट रूल हमारा जरूरी तो है बट जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? जरूरी है बट जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? तो बेटा इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दो और शेयर कर दो चैनल को, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।